हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मस्त एकदम, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे चैनल शुभम मैथ 001 में। और आज हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर बात करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एग्जाम्पल्स पर बेस होंगे, यानी कि आपका जो एक्सरसाइज 9.1 है उससे पहले के समझ के बारे में हम लोग बात करेंगे। और यह भी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है उन्नयन कोण और क्या होता है अनुमान कोण। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तेरे बिन चलिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें जो है हम लोग किस तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं या किस तरीके के क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले आप इस चीज को समझ लीजिए, ये जो है आपका एक थियोडोलाइट है, इसका नाम जो है थियोडोलाइट है। और इसका उपयोग जो है हम लोग किसी भी वस्तु के या कोई भी मीनार है उसकी ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए करते हैं। चलिए देखते हैं इसका उपयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो आपका है ये आपका दूर की वस्तुओं को देखने के लिए काम में आता है। यहाँ पर हम लोग यहाँ से अपने आँखों को लगाते हैं यहाँ पर देखने के लिए, और दूर की वस्तु को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एक नट लगाया गया है जिसके कारण हम इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ठीक है, जब ये बिल्कुल सीधी स्थिति में होता है, सीधी स्थिति में होने का मतलब ये है कि धरती के समांतर। देखिए अगर मान लीजिए आपका धरती है और ये जब धरती के समांतर होता है तो यह 0 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाता है? 0 डिग्री का कोण बनाता है। और जैसे जैसे हम लोग इसको ऊपर करते जाते हैं किसी वस्तु को देखने के लिए, तो इसका एंगल जो है बढ़ता जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो सर्कल बनाया गया है इसमें कुछ कांटे कांटे दिख रहे होंगे। यह कांटे जो है कोण को मापने का काम करते हैं। ये कांटे जो है आपके कोण को मापने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है तो इस वस्तु को देखने के लिए जब इसको हम इस तरीके से ऊपर उठाएंगे तो ये हमें बता देगा कि कितना डिग्री पर हम उस वस्तु को देखें। तो हमें थीटा यहाँ से ज्ञात हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो है वस्तु जो है धरती से और ये जो थियोडोलाइट है इसकी बीच की दूरी हम लोगों को पहले से ही पता होती है, या फिर हम लोग क्या कर लेते हैं नाप लेते हैं। तो ये दूरी हम लोग नाप लिए और ये इस वस्तु को देखें तो ये कोण हमें क्या हो चुका है, पता चल चुका है। तो हम इस कोण की सहायता से और इस दूरी की सहायता से इसकी ऊंचाई हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में पूरा यही चीज है कि हम लोग जो है किसी वस्तु की ऊंचाई को ज्ञात करने का काम करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका मीनार है, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं लगा देते हैं। यहाँ पर जब इसको लगाएंगे, यहाँ पर इस चीज को सेट करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे, यानी यहाँ से देखेंगे तो देखिए हम इसके शिखर को देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे? शिखर। सर शिखर गलती लिखे हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखिए शिखर को हम यहाँ पर देखेंगे तो शिखर को कितने कोण पर देखा, मान लीजिए जितने कोण पर देखा उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। और देखिए यहाँ पर उन्नयन कोण लिखा है। उन्नयन कोण इसलिए लिखा है क्योंकि ये देखिए क्षैतिज से हम इसको ऊपर की दिशा में लेकर गए हैं। तो जब भी हम थियोडोलाइट को क्षैतिज से ऊपर की दिशा में लेकर जाते हैं तो उन्नयन कोण बनाते हैं, और अगर क्षैतिज से नीचे की दिशा में लेकर जाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुमान कोण। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग ऊपर की दिशा में लेकर जाएंगे और यहाँ पर जब लेकर आएंगे तो ये एक लाइन बनेगी जिसके कारण हम इस चीज को देख पाएंगे, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। तो हमने मान लीजिए यहाँ से कोण पता कर लिया और यहाँ पर देखिए मीनार के आधार से इस थियोडोलाइट के बीच की दूरी हमें पता होगी, या फिर हम लोग क्या कर लेंगे नाप लेंगे। तो देखिए ये दूरी और ये कोण दोनों पता होने की वजह से हम जो है इसकी ऊंचाई को ज्ञात कर लेंगे।
ठीक है। इस पिक्चर को देखिए यहाँ पर बनाया गया है, इसी पिक्चर को यहाँ पर बनाया गया है जो कि हमारा देखिए एक त्रिभुज का काम करता है। ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। और इसी समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं उसका उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई को पता कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इस चीज को पहले समझ लेते हैं कि हमारा क्या होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को समझने के लिए आप जैसे मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि क्षैतिज से अगर आप ऊपर की दिशा में किसी वस्तु को देखने की कोशिश करते हैं तो उसे उन्नयन कोण करते हैं, और क्षैतिज से अगर नीचे मुड़ी करके आप देखते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। जैसे मान लीजिए धरती पर कोई लड़की खड़ी है और धरती से इस एफिल टावर पर खड़ा ये देखिए लड़का है, इस लड़के के हेड को देखती है। एफिल टावर पर खड़ा लड़का है, उस लड़के के हेड को देखती है। तो देखिए आप बताइए अब ये जो है कि लड़की जो है, एफिल टावर इतना ऊंचाई तो हो नहीं सकती, ये धरती पर है, तो ये क्या करेगी, लड़के को देखने के लिए इस तरीके से मुड़ी ऊपर करेगी। तो मुड़ी जब ऊपर कर रही है तो उसको बोलते हैं हम लोग उन्नयन कोण। जितना डिग्री मुड़ी ऊपर करना पड़ा उसको क्षैतिज से, उसको हम लोग को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, या इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और ये जो लाइन है, जिस लाइन से उसको देखा जा रहा है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ स्लाइट, जिसको बोलते हैं हिंदी में दृष्टि रेखा, ठीक है। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि धरती के समांतर होगा। धरती की ये जो लाइन है इसके क्या होगा, यह समांतर होगा। तो ये जो ऊपर का मुड़ी किया गया इसको बोलते हैं हम लोग थीटा। ये से कम ही होगा, 90 नहीं होगा, 90 से कम होगा, ठीक है। तो जब भी हम किसी ऊंचाई की वस्तु को धरती पर से देखते हैं तो अपना मुड़ी जब ऊपर करते हैं तो जो कोण बनता है उससे हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। अब चलिए अवनमन कोण को समझ लेते हैं। अवनमन कोण को इंग्लिश बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब अवनमन कोण जैसे मान लीजिए आप अपने छत पर खड़े हैं और नीचे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जा रहा है, तो आप उस व्यक्ति को देखने के लिए अपना मुड़ी जो है इसे ऊपर थोड़ा ना करिएगा। भाई ऊपर कोई जहाज जा रहा है तो आप जहाज को देखने के लिए ऊपर मुड़ी करेंगे, लेकिन अगर नीचे धरती पर कोई जा रहा है तो आप क्या करेंगे, क्षैतिज आगे देख रहे हैं इस तरीके से, तो आपको मुड़ी इस तरह नीचे करना पड़ेगा। तो जैसे ही मुड़ी नीचे करेंगे उस वस्तु को देखने के लिए तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। क्षैतिज से आपने मुड़ी नीचे किया उससे हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये नाव है, इस समुद्र में चल रही नाव को देखिए किसी चट्टान की ऊंचाई से जब देखा गया, ये आपका क्षैतिज है, तो क्षैतिज से जब नीचे मुड़ी किया गया यानी 32 डिग्री जब नीचे मुड़ी किया गया तो हमें चट्टान, ये हमारा नाव जो है दिख गया, ठीक है। और ये चट्टान की ऊंचाई देखिए कितना है, 72 मीटर। तो हमें दो चीजें पता चल गई, एक पता चल गया हमें थीटा और दूसरा इसकी ऊंचाई। भाई चट्टान पे खड़ा तो इसकी ऊंचाई इसको पता है, तो हम ये पता कर लेंगे कि चट्टान से नाव कितनी दूरी पर है, ठीक है। इन्हीं सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अवनमन कोण उन्नयन कोण, ये अगर दोनों पता चल जाएगा तो हम लोग जो है आराम से यहां से लेकर यहां तक की दूरी पता कर सकते हैं, या फिर अगर ये पता है तो ये पता कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 वैल्यू है यानी 2-3 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसे आप याद रख लीजिए ताकि हम लोग जो आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें आपको हेल्प मिल सके। जैसे मान लीजिए आपका tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/3 होती है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। tan 60 का मान कड़ी में 3, sin 30 का मान होता है, कितना होता है sin 30 का मान, sin 30 का मान होता है आपका 1/2। sin 45 का मान बताइए, sin 45 का मान होता है 1/2 और sin 60 का मान बताइए, sin 60 का मान कड़ी में 3/2। तो इतना अगर आप वैल्यू याद रख लेते हैं तो हमें बहुत ही आसानी हो जाएगा आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। और इनमें से हर एक वैल्यू कोई ना कोई एक लगते रहेंगे, तो आप इसे जल्दी से राइट करके और नोट कर लीजिए। और एक बात और नोट कर लीजिए, अगर आप क्षैतिज से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण, क्षैतिज से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण, क्षैतिज से ऊपर देखे तो उन्नयन, क्षैतिज से नीचे देखे तो अवनमन, क्षैतिज से ऊपर उन्नयन, क्षैतिज से नीचे अवनमन, क्षैतिज से ऊपर उन्नयन, क्षैतिज से नीचे अवनमन। बहुत बढ़िया। चलिए वैल्यू एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा आप या फिर अभी नोट कर लीजिए, याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए
अभी हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखिए ये आपका मीनार है जो कि एकदम सीधी खड़ी है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, धरती पर। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। पाद बिंदु का मतलब देखिए इसका आधार, ये मीनार के पाद बिंदु से ये 15 मीटर दूर पर कोई एक बिंदु है, ये जिसको सी माना गया। क्या माना गया है? सी माना गया है। मतलब कि मीनार के आधार से 15 मीटर दूर कोई एक बिंदु सी है, जहां से देखिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहां से अगर मीनार के शिखर को देखा जाता है, देखिए ये मीनार का शिखर है, शिखर को अगर देखा जाएगा, शिखर नहीं सर, शिखर लिखिए। क्या सर आप भी गलती लिखते हैं, शिखर, ठीक है। तो शिखर को जब देखा गया तो क डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि ये मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। जो नीला कलर से दिख रहा है आप इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे और मानेंगे मीनार की ऊंचाई h। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया उस चीज को लिख लेंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चन को लगाना सॉल्व करेंगे। देखिए माना एक त्रिभुज ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC क्या किया हम लोगों ने, मान लिया। और इस त्रिभुज ABC में देखिए एंगल B जो है, एंगल B जो है क डिग्री का है आपका, 90 डिग्री का। एंगल B जो है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। देखिए एंगल B आपका कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। और एंगल C कितने डिग्री का है, एंगल C जो है 60 डिग्री का है। एंगल C 60 डिग्री का, ये खुद ही दिया हुआ है। देखिए एंगल C कितना है, 60 डिग्री का। और एंगल C है क्या, उन्नयन कोण। क्या है आपका, उन्नयन कोण। देखिए ऊपर का मुड़ी करके देख रहा है, ये ऊपर का मुड़ी करके देख रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, उन्नयन कोण। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आधार कितना दिया है, ये आपका बिंदु B से बिंदु C, यानी आपका BC बराबर है आपका 15 मीटर, ठीक है। माना मीनार की ऊंचाई AB, देखिए मीनार की ऊंचाई क्या है, AB बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई को हम लोग मान लें h, और इसको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए आ जा रहे हैं इस त्रिभुज में। इसमें करना क्या है हमको, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो पता है होता है हमको, देखिए पता है 15, ये पता, ये BC, ये इसको आधार बोलेंगे, ये पता है, ठीक है। और जो नहीं पता है, देखिए ये नहीं पता है, इसको पता करना है, ठीक है। तो जो पता है और जो नहीं पता है उसके बीच में अनुपात निकाल दीजिए बस, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझिए, देखिए ये थीटा है यानी 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये कहलाता है आपका लंब, ये याद होना चाहिए आपको। ये कहलाता है आपका आधार और ये कहलाता है आपका कर्ण, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार। तो लंब बटे में आधार, देखिए नहीं पता है और ये पता है, इन दोनों के बीच में अनुपात निकाला जाता है। तो लंब बटे में आधार। चलिए आप बताइए लंब बटे में आधार क्या होता है, चलिए इसे बताइए। अगर आप त्रिकोणमिति का वीडियो आप देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे। लंब बटे में आधार होता है आपके क्या चीज़, tan क डिग्री यहाँ पर है 60 डिग्री, ठीक है। अब बताइए लंब क्या है, तो लंब देखिए हमने माना ये मीनार की ऊंचाई है, इसको h माना है। क्या माना है, h, तो लंब हो गया h, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए ये आपका आधार क्या है, 15 है। अब सुनिए देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए हम पहले ही बोले थे कि याद कर लीजिए। tan 60 की वैल्यू बताइए जल्दी से, tan 60 की वैल्यू बताइए। tan 60 की वैल्यू अंडर रूट में 3, ठीक है। देखिए इधर तो tan 60 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख दें, आपका हो जाएगा अंडर रूट में 3 = h/15। देखिए नीचे 1 है, तिरछा गुणा कीजिए, इसका गुणा इसमें तो आ जाएगा h, और इसका गुणा इसमें कितना आ जाएगा 15 अंडर रूट में 3। तो ये हो गया आपका मीनार की ऊंचाई। इस मीनार की ऊंचाई कितना है
h बराबर 15√3। अब √3 की वैल्यू अगर आपको पता है तो मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए √, की वैल्यू होती है ये तो 15 हो गया, √, की वैल्यू होती है 1.714। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि ये मीनार की एग्जैक्ट ऊंचाई कितनी है, या लगभग भी पता चलेगा, क्योंकि √3 की वैल्यू देखिए लगभग रखी गई है। ठीक है, तो आपको इसकी लगभग ऊंचाई पता चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ें। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 पर एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हुए चल रहे हैं और हम लोग उसमें से कुछ चीज़ें लिखते हुए भी चल रहे हैं ताकि हम चीज़ों को आसान कर सकें। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, खंबे की ऊंचाई कितना दिया आपका, 5 मीटर दिया है, खंबे की ऊंचाई h मान लीजिए आपका 5 मीटर दिया है। ठीक है, और ये आपका क्या है, AD है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.5 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। ठीक है, तो देखिए खंबे का शिखर क्या है आपका, ए है, उस शिखर से आपका ये 1.3 मीटर नीचे यानी कि बिंदु B तक। सीढ़ी कहाँ तक लगाई गई, सीढ़ी बिंदु B तक लगाई गई। देखिए सीढ़ी बिंदु B तक लगाई गई है, जो कि शिखर से 1.3 मीटर नीचे। ठीक है, तो आप भी देखिए, तो सबसे पहली बात यह कि जो BD कितना हो जाएगा आपका, तब BD बराबर हो जाएगा, देखिए 5 में से घटा लीजिए, ये पूरा था आपका 5, इसमें से ऊपर वाला हिस्सा घटा लीजिए, 1.3 हो जाएगा आपका 3.7 मीटर। ये हो जाएगा आपका 3.7 मीटर का ये ऊंचाई हो गया। ठीक है, ये पता चल गया, हमको एक हिस्सा पता चल गया इसका। अब देखिए आगे बताना क्या है, यहां तक पहुंचने के लिए मतलब बिंदु B तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, मतलब कि यहां तक अगर पहुंचना है तो सीढ़ी कितना बड़ा होना चाहिए, ये बताना है। बताना क्या हमको, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी नहीं सीढ़ी सर, सीढ़ी की लंबाई हमको देखिए BC ज्ञात करनी है। ठीक है, अच्छा, प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री, देखिए थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री, ये भी लिख लीजिए, थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। देखिए हम आपको ये बता देंगे पेपर में कैसे लिखना है, ये पूरा डिटेल लिखेंगे तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 60 के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाती है, मतलब कि सीढ़ी को अगर खंबे से किसी दूर बिंदु से अगर हम 60 डिग्री पर झुका दे, खंबे पर इसे रख दे, जैसे मान लीजिए सीढ़ी से खड़ा करेंगे कहीं दूरी पर, खंबा सामने है तो सीढ़ी को खड़ा करेंगे, फिर ऐसे रखेंगे तो ये धरती से क डिग्री का कोण बना रहा है, सीढ़ी 60 डिग्री कोण बना रहा है, धरती से क डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री। यहाँ सीढ़ी पहले खड़ा रहा होगा, फिर इसे पट किया होगा, तो अपेक्षित स्थिति तक मतलब जहाँ तक हम चाहते हैं वहाँ तक पहुँच गई सीढ़ी। ठीक है, वहाँ से हम आराम से बना सकते हैं। अब देखिए 60 डिग्री ऊपर झुकाने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और ये अभी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु ये हो गया आपका, कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, सीढ़ी के ये पाद बिंदु से कितनी दूरी पर होना चाहिए, मतलब देखिए हमको CD भी ज्ञात करना है, यानी CD बराबर भी बताना है। अब देखिए कड़ी में 3 का मान दिया, 1.73 ले सकते हैं, मतलब कड़ी में 3 की जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर 1.73 लेंगे हम लोग। अब देखिए ये हमारा एक त्रिभुज जैसी आकृति दिख रही है आपको, तो त्रिभुज जैसी जो आकृति दिख रही है इसमें सिंपल सी बात है, हम लोग कौन सा नियम लगाएंगे, एक पता है और एक नहीं पता, याद आ रहा है, एक पता और एक नहीं पता, इसके बीच में अनुपात निकाल देंगे, आराम से आंसर मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए तो त्रिभुज देखिए
BDC में, BDC में देखिए पता है। अब देखिए थीटा के सामने वाला होता है लंब, तो लंब पता है आपको और नहीं पता है वो क्या है, आपका आधार है। मतलब देखिए लंब है आपका क्या है, BD है, और जो नहीं पता है वो क्या है आपका DC है, बराबर क्या होगा tan थीटा, लंब बटे में आधार tan थीटा की जगह पर 60। अब देखिए BD की वैल्यू कितना है 3.7 अपान में DC तो ज्ञात करना है, बराबर देखिए tan 60 की वैल्यू कड़ी में 3। अब देखिए इसको इधर भेजिए और इसको इधर, तो देखिए DC उधर जाएगा, DC उधर जाएगा, यानी हो जाएगा DC, और ये अपान में आएगा यानी 3.7 बटे में आपका हो जाएगा अंडर रूट में 3। अब देखिए अंडर रूट में 3 की वैल्यू 1.73 लेनी है, तो 3.7 अपान में 1.73, ठीक है। अब देखिए दशमलव इसमें 1 अंक पर, इसमें दशमलव 2 अंक पर है, तो जितना ज़्यादा अंक पर होता है दशमलव उतने से ही जीरो लगा गुणा करते हैं। तो दशमलव 2 अंक पर है, ये ज़्यादा है तो आपका 2 जीरो लगा, 1 लगा कर 2 जीरो लगा दीजिए, नीचे भी आपका 1 लगा के 2 जीरो लगा दीजिए ताकि दशमलव हट जाए। तो DC बराबर देखिए ये आपका हो जाएगा 2 जीरो है तो 2 अंक आगे भागेगा दशमलव, यानी इतना हो जाएगा, और 2 जीरो तो हो जाएगा 173, ठीक है। अब इसको भाग दे देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भाग देते रहिएगा या फिर नहीं भी छोड़ दीजिएगा, बात खत्म है, इससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो इतना मीटर हो गया आपका। ये सीढ़ी जो है आपका खंबे के पाद बिंदु से जो सीढ़ी का पाद बिंदु होगा उनके बीच की दूरी जो है इतना हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसकी कि इसकी ऊंचाई कैसे पता की जाएगी। इसकी ऊंचाई नहीं, सॉरी, इसकी कितनी लेंथ होगी सीढ़ी की, इसको हमको पता करना है। तो देखिए हमको ये पता है और ये नहीं पता है, दोनों के बीच में अनुपात निकाल लीजिए। ये पता है और ये नहीं पता, अनुपात निकालिए। ये पता है और नहीं पता, अनुपात निकालिए। तो देखिए फिर इसमें आ जाइए त्रिभुज BDC में, BDC में देखिए ये आपका पता है, ये क्या है, इसके सामने वाला है तो लंब है, तो लंब कितना है 3.7। और देखिए नहीं पता, इसको पता करना है, ये आपका है BC। और ये देखिए ये 90 के सामने है, तो 90 के सामने क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। तो ये हो गया लंब और ये हो गया कोण। तो लंब बटे में कोण क्या होता है, sin थीटा, कोण डिग्री 60 डिग्री। तो 3.7, ये BC तो ज्ञात करना है, और sin 60 की वैल्यू कौड़ी में 3 बटे में 2, ठीक है। आप वैल्यू याद कीजिए, हम जितना वैल्यू दिए इतना वैल्यू, देखिए ये इतना ही लगेगा, और इतना ही में देखिए आपका ये यहाँ पर sin 60 लगा है, देखिए। तो मान वगैरह नहीं याद रहेंगे तो बहुत भाई समस्या है, उतना याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपका देखिए ये आपका हो गया 3.7 अपान में BC इक्वल टू अंडर रूट में 3/2। अब देखिए BC की वैल्यू पता करनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक काम करेंगे कि BC इसको पहले पूरा पलट देते हैं, तो हो जाएगा BC अपान में 3.7, इसको ही पलटना पड़ेगा 2 बटे में कड़ी में 3, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका इसमें जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो BC बराबर हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 3.7 और अपान में अंडर रूट में 3, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको छोटा कर दें, शांत रखो ले बाबू, डिस्टर्ब मत करो कुल। अब देखो इसका गुणा कीजिए 2 का इसमें, तो देखिए 2 सते 14 और 2 3 6 1 7, एक में दशमलव लगाइए, और नीचे अंडर रूट में 3 का मान क्या दिया 1.73 रख दीजिए, यहीं पर छोड़ दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये BC का मान मिल गया 7.4 अपान में 1.73। ये हो गई आपकी सीढ़ी की लंबाई, ये हो गई आपकी सीढ़ी की लंबाई, ठीक है। इसको भाग दे लीजिएगा आप या फिर यहीं पर छोड़ दीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये हो गया आपका किसका, खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी, और ये हो गया आपका सीढ़ी की, मतलब यहाँ B से C के बीच में ये सीढ़ी कितना लंबा होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या सीखे, बार बार देखिए यहाँ पर यही आ रहा है, क्या आ रहा है कि आपका जो है कि जो पता है और जो नहीं पता उसी के बीच में अनुपात निकालना है। तो इतना कम से कम आप सीख जाइए कि जो पता होता है और जो नहीं पता होता उसी के बीच में हम लोग अनुपात निकालते हैं,
बात समझ में आया? जो पता होता है जो नहीं पता उसी के बीच में क्या क्या निकालते हैं हम लोग, अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। देखिए प्रेक्षक मतलब वो व्यक्ति है जो जिसकी लंबाई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का 1.5 मीटर एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ये आपका चिमनी है और चिमनी से कितना दूरी पर है, 28.5 मीटर दूरी पर है। ठीक है, की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए ये इसका आंख है और आंखों से जब चिमनी का ये पूरा ऊपरा का ये देखती है तो ये आपका कितना डिग्री का बनाती है, 5 डिग्री कोण। ऐसे जब चिमनी को ऊपर देखती है, एकदम चिमनी के एकदम ऊपर नोकिया को देखती है तो कौन डिग्री कोण बनाती है, ऐसे थी ऐसे 45 डिग्री कोण 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कोण बनाती है। तो ज्ञात क्या करना, देखिए चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये चिमनी कितना ऊंचाई पर है ये पता करना है हमको। ठीक है, चिमनी कितनी ऊंचाई पर है पता करना है। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, लड़की देखिए लड़की यहाँ पर अपने पैर से तो देख नहीं रही है, ऐसे बैठ के पैर से नहीं देखेगी। देखिए लड़की कहाँ देखेगी, अपने आंखों से देखेगी। तो जितनी ऊंचाई है तो पहले उतना ऊंचाई तो यहाँ पर देख लीजिए, उतना ऊंचाई तो यहाँ पर चिमनी का खा गई हो, मतलब इतने ऊंचाई से देख रही हो, इतना तो वैसे ही माइनस हो जाएगा आपका। जितना इसका ऊंचाई होगा, जितना भी इसका ऊंचाई होगा उसमें से माइनस हो जाएगा ये हिस्सा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए ये जो आपका 1.5 मीटर हम लोग लास्ट में जाकर जोड़ देंगे। हम लोग ऊंचाई या माइनस कर देंगे, यहाँ से ज्ञात करेंगे। पहले इतनी ऊंचाई हम लोग क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे इतनी ऊंचाई, और इतनी ऊंचाई जब पता चल जाएगा तो फिर उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसमें 1.5 मीटर जोड़ देंगे तो नीचे कैसे ही पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को टोटल ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा चिमनी का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसके सामने वाली 45 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या हो जाता है आपका, लंब हो जाता है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आधार। देखिए ये जो लाइन खींची गई है ये लड़की की आंखों से एकदम आंखों से होती हुई गई है लाइन, और ये मीनार से जाकर टच करा दी गई है। और इस लाइन का ध्यान दिया जाता है कि ये लाइन जो है ये धरती से जो लाइन, लड़की धरती पर खड़ी है और देखिए धरती पर मीनार भी है, तो ये एक सीधी रेखा है, मतलब ये धरती है, तो ये धरती एक सीधी रेखा है। तो हम इसी के ठीक सीधी समांतर ये एक लाइन खींचते हैं। अब बिल्कुल ये दूरी आपका 1.5 मीटर हर जगह बनी होनी चाहिए। अब देखिए तो ये आकृति एक त्रिभुज का निर्माण करती है, एक मीनार की ऊंचाई और इसकी आंखों से इसके शिखर को मिला देते हैं तो ये एक त्रिभुज का निर्माण करता है। और अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। बहुत ही सिंपल है, 2 मिनट का काम बिल्कुल। देखिए थीटा कितना है आपके पास, 45 डिग्री। थीटा कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए लड़की की ऊंचाई डीसी कितना है, डीसी कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। मीनार की ऊंचाई देखिए आपका ए बी, या मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी, यानी मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है आपका ए बी। और इस ए बी को क्या लिखिएगा आप बताइए, ये पूरा ए बी क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा आपका ए ई। देखिए ई है, ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी लिखाएंगे। देखिए ए ई प्लस ई बी। अभी पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यानी देखिए त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में एक बात और चीज देखिए, ध्यान सुनिए, मीनार के आधार से और ये लड़की के बीच की दूरी जो कितना दिया, 28.5 मीटर। तो यानी कि देखिए आपका ये हो जाता है, या इसको BC लिखिए अच्छा इसको ED लिखिए, दोनों एक ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग ED लिख लेते हैं, ED बराबर 28.5 मीटर। अब देखिए इस त्रिभुज में देखिए जो पता है और जो नहीं पता है उसी के बीच में क्या करते हैं, अनुपात ज्ञात करते हैं। तो ये हमें पता है, देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो ये पता है, ये 28.5 है और ये नहीं पता है, इसी के बीच में अनुपात ज्ञात है। ये पता है और ये पता करना है, दोनों के बीच में अनुपात। देखिए ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, तो लंब बटे में आधार। तो लंब बटे में आधार क्या होता है बताइए, लंब बटे में आधार होता है आपका tan। लंब कितना है आपका ए ई, और आधार कितना आपका DE।
tan कौ डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, अभी देखिए आपका डी की वैल्यू कितना है, तो डी की वैल्यू है 28.5, यही तो पहले क्या पता करना है, तो जगह 28.5 और tan 45 की वैल्यू कितना होता है 1, tan 45 की वैल्यू 1। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, ए बराबर 28.5 और गुणे में 1, तो ए बराबर जाएगा 28.5 मीटर। अब देखिए ये जो ई निकला है आपका इतना ही ऊंचाई निकला है, इतना ही ऊंचाई निकला है। चूंकि जो है आपका ये जो चिमनी है ये यहाँ से इसकी ऊंचाई मानी जाएगी, तो ये इतनी दूरी जो है आपका कितना 1.5 जो कि लड़की की ऊंचाई वो इसमें जोड़ देंगे, तो ये ऊंचाई हमको मिल चुका है। ये ऊंचाई आपका कितना है 28.5, ठीक है। और ये ऊंचाई पता करना है, अब पता करना है सॉरी ये तो आपका 1.5 मीटर है, उसको जोड़ दीजिए। अब देखिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 1.5 मीटर लड़की की ऊंचाई आप प्लस यहाँ से ऊपर का 28.5 मिलकर देखिए 1.5 है और 28.5 मिलाकर 30 मीटर। एक बात एकदम नोट कीजिए, क्या चीज़, देखिए जब 45 डिग्री का होता है, जब 45 डिग्री दिया होता है, चाहे ये 45 चाहे ये 45, देखिए ये तो 90 फिक्स है, ये 90 फिक्स है। 180 हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये तो 90 फिक्स है पहले से ही, और ये 45 दे ही दिया है, यानी 180 में से 90 निकाल दीजिए, बचा 90 और 90 में से 45 ये ले लिया, तो बचा कितना 45। तो जब भाई दोनों सेम हो जाते हैं तो उस केस में देखिए क्या होता है कि लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं। लंब और आधार क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 28.5 है तो ये भी 28.5 होगा, देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एकदम दिमाग को नोट कर लीजिए, शॉर्ट में भी नोट कर लीजिए कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो इसकी जितना मान होगा उसका मान इसका भी मान उतना ही होगा, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये निकल गया और ये 1.5 है, दोनों जोड़ दिए कितना हो गया आपका 30 मीटर। तो हम बता रहे हैं आपको ये मौजवानी भी क्वेश्चन लग सकता था, लेकिन हमको डीपली लगाना है क्योंकि हमको पेपर में जाकर एग्जाम में जाकर क्या करना है, इसको लगाना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आप डिटेल में नहीं लगाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। बहुत ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं कि आपने तुरंत लगाया और टिक लगा दिया, आपको कम से कम कितना हो, नहीं तो यह क्वेश्चन जो है आधा पेज या 1 पेज में तो लगाने ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2-3 नंबर से कम नहीं आएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लिए, ओके।